हाँ, दिन रात हमें नींद नहीं आई थी। हम लोग पूरे वहाँ के हालात देखकर घबरा गए थे, क्योंकि जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ पे मिसाइलें रात भर हमें परेशान कर रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम ओमान होके हम लोग वहाँ से ओमान निकले। फिर वहाँ रहते हैं, वहाँ से मिसाइलें ऐसे आ रही थी जैसे घर में किसी के पानी का शावर आता है। हर आधे घंटे 1 घंटे में 5-5, 6-6 मिसाइलें पड़ रही थी। मेरी बैल्कनी से मुझे दिख रहा है कि इतनी मिसाइलें गिर रही है। अब इमीडिएटली आपको एक्शन भी लेना है और दूसरी कंट्री से आना है, उसके डॉक्यूमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो सारी चिंताएं साथ में थी। मिसाइलें रात भर चल रही थी और हम कंटिन्यू घर वालों के भी फ़ोन स्टार्ट हो गई, नींदें गायब हो गई और कंटिन्यू घर वालों के फ़ोन आने लग गए। तो हम उनको क्या जवाब दें, हम खुद इतने भयभीत थे। तो उनको भी यही कह रहे थे हम ठीक है निकल रहे हैं और आ रहे। जैसे भी करके हमने व्यवस्था की ओमान से निकलने की, रात को ही प्लानिंग करके, और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग हम ओमान के लिए निकले बाई कार। और हम क्या काम करते हैं वहाँ? मैं वहाँ अकाउंटेंट का काम करता हूँ। शनिवार को दोपहर 1 बजे से मंगलवार सुबह लगभग 7 बजे तक जब हम बीकानेर पहुँचे तब तक हम सोए नहीं थे। हम लोग एक जैसा सब सोच रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है, एयर स्पेस बंद है, कहीं जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे एयर स्पेस बंद हो गया तो वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चिंताओं को साथ में लेते हुए और घर वालों का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद था कि हम लोग सही समय पर हर काम हमारा होता गया। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सा हेडेक हुआ, थोड़ा सा परेशानी भी हुई। जैसा छोड़ के आ गए, सिर्फ एक लैपटॉप का बैग उठाया था और कुछ भी नहीं लिया, ना कोई कपड़े थे, ना हमारे पास कुछ भी थे, पैसा भी नहीं था। एक कार्ड लिया हुआ था, उसी कार्ड से सब लोग पेमेंट कर रहे थे। एक ही कार्ड था क्योंकि हम ऑफिस में सारा हमारा सामान और रखा हुआ था या पैसे रखे हुए थे लॉकर वॉकर, तो वहाँ जाने का भी हमें टाइम नहीं था क्योंकि हमें डिसीजन तुरंत लेना था। किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं पता था। हम लोग तो घर पे बैठे थे, बालकनी से आवाज़ें आने लगी, हम लोग बालकनी में देखे तो हाँ, फिर ये न्यूज़ देखने लगे, न्यूज़ में भयंकर बताए जा रहे थे। फिर हमने आज जब आंखों से देखा तो भयंकर था, इसलिए हाथों हाथ ये प्लानिंग की हम लोग ने कि वहाँ से कैसे भी करके इंडिया ट्रैवल करना है। और एक अच्छी बात यह है, मैं जब इंडिया ट्रैवल करके सुरक्षित इधर पहुँचा, उसके बाद मैंने 150 लोगों को दुबई से इंडिया की तरफ ट्रैवल करवाया है। मैंने खुद ने करवाया है सर। इंडिया पहुंचने के बाद? जी 150 लोगों को मैंने सुरक्षित इंडिया पहुंचवाया है। उन लोगों का यही सोचना था कि हम जल्दी से जल्दी कैसे भी तरह के अपने देश में पहुंच जाए, अपनी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि हर फ्लाइट में बैठ रहे थे। से कितना टाइम रन कितना है? ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं मस्कट से। तो आप कहाँ पहुँचे तब आपको रिलीफ फील हुआ? नहीं, हमें लैंड करने के बाद ही ऐसे लगा कि हम हो गए हैं, क्योंकि उससे पहले फ़्लाइट टेक ऑफ हो ही नहीं रही। मैं ये कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी क्योंकि उससे पहले 2 फ्लाइट गई थी और दोनों फ्लाइट लैंड करने से पहले वापस घूम के वापस आ गई थी, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी या नहीं करेगी। इंडिया क्योंकि 2 फ्लाइट उससे पहले गई और बिना लैंड किए वापस रिटर्न आ गई थी, क्योंकि उनके सामने मिसाइल अटैक्स हो रहे थे। तो उन्होंने एयर स्पेस पूरा बंद कर दिया था और बंद करने के बावजूद फ़्लाइट लैंड हुई। और गोवा में हम लैंड होने के बाद हमें लगा कि हम अब सुरक्षित जगह हमारे देश में पहुँच चुके हैं। फिर हमने घर में बात की, हमने फ़ोन चार्ज किए और हम खुद भी 3 दिन से नहीं सोए थे। हमारे बॉस ने जो अंशुल सेठिया है वो हमारे बहुत ही सपोर्टिव थे, और रितेश आडा थे, वो उन्होंने मतलब इस परिस्थिति में हमारे साथ साथ उन्होंने हमारी बिल्डिंग से कम 100-200 लोगों को वहाँ से प्लान करवाया।